हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज निहारिका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईएम लखनऊ के पीएचडी एडमिशंस के बारे में। तो अभी रिसेंटली आईआईएम लखनऊ ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर देयर डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, दैट इज पीएचडी, और इसको हम एफपीएम भी बोलते हैं, दैट इज फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो ये जिनका बैच शुरू हो रहा है जून 2021 में, उसके लिए ये एडमिशंस जो है वो अनाउंस किए गए हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट हियर दैट वी हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें आप घर बैठकर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है ये हम ऑफर करते हैं पेपर 1 में, कॉमर्स में और मैनेजमेंट में। तो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट है देन आप हमारे पेपर 1 और आपको जो भी सब्जेक्ट है कॉमर्स या मैनेजमेंट उसका ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई कॉमर्स या मैनेजमेंट के अलावा कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एनीथिंग एल्स, देन आप सेपरेटली हमारा पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा फीचर है कोर्स का वो कुछ इस तरीके से है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे सारी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, हर एक आपको पीडीएफ नोट का मिलेगा। देन वी आल्सो हैव अ पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग होती है तो लोगों को लगता है कि कोई उनके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो आपको एक पर्सनल कोचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल मिलेगा। यू विल नो कि आपको कब क्या चीजें पढ़नी है, आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा। एंड ये जो हमारा कोर्स आता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। आप एक बार एनरोल करेंगे, 1 टाइम पेमेंट होगा आपका, एंड वो आप एक्सेस कर सकते हैं हर अटेम्प्ट के एक अटेम्प्ट तक वो सीमित नहीं रहेगा। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है विद सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज आपको मिलेंगी। स्पेशल स्ट्रेटेजाइज्ड वीडियो मिलेगी। तो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ें, हम कोचिंग ज्वाइन कर देंगे तब भी हमें अलग रेफर करना पड़ेगा। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल या जो हमने वीडियो लेक्चर्स अपने डिजाइन किए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उसमें आपको बुक्स का भी, जितना आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है उसका एक जगह पे आपको कलेक्शन मिलेगा। और साथ साथ हमें पता है कि हर चीज हमें बुक्स में नहीं मिल सकती, कभी कभी हमें ऑनलाइन देखना पड़ता है, वेबसाइट देखनी पड़ती है, गूगल को रेफर करना पड़ता है। तो उन सब चीजों को हमने इकट्ठा किया है कि आपको अलग बुक्स नहीं जाननी पड़ी, अलग वेबसाइट्स नहीं विजिट करनी पड़ी, साथ में कंबाइन करके हमने एक परफेक्ट ब्लेंड लाने की कोशिश की है बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज को मिला के। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है ये परफेक्ट ब्लेंड है। तो आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए और आपको रजिस्टर करना है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.niharikajaswal.com, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7839575509 पर। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये सब कुछ फंक्शन कैसे करते हैं और आप कैसे घर बैठकर जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स डाइव फर्दर कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा आईएम का ये जो सीन है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये जो बैच ही जून 2021 में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है उसके लिए है। प्रक्रिया अभी से इन्होंने शुरू कर दी है, तो 6 महीने पहले से आपको एडवांस में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जून की बात कर रहे हैं, और आप ये वीडियो देखिए उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ ये जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इन्हीं एरियाज में करना है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरिया है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डिसीजन साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर इन एरियाज में आप पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पहले से ही आईएम ने डिफाइन कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है भाई। तो अ मास्टर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स। तो एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे देखिए और है, या तो आपके पास आप इन सब में से आपको एक चीज आपको होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली, समझ लीजिए यहाँ पे भी और है, यहाँ पर भी और है। तो जितनी भी यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स है इनमें से एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में ना। एक यहाँ पे लोगों को रहता है स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को कि आईएम से पीएचडी कर रहे हैं तो उनका एमबीए होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए एनी डिसिप्लिन, तो
कोई भी डिसिप्लिन का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन एमए इंग्लिश वाला भी अप्लाई कर सकता है। बट बात वही फंस जाती है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो ये आप देखेंगे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो मोर और लेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे वाले एरियाज है, मतलब वही एरियाज में कर सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पढ़ी हो। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप एमए है इकोनॉमिक्स से, आपने एमकॉम किया हुआ है और ऑब्वियसली आप एमबीए है, तो इसमें तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एकदम एलिजिबल है। और ऑब्वियसली बाकी डिसिप्लिन भी कर सकती हैं, बट वही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको देखना है। फिर इन केस अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में या 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री है 65% मार्क्स के साथ, ईयर्स के इक्विवेलेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस है 55% के साथ, और आपकी बीकॉम एज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप सिर्फ सीए हैं या सीएस हैं ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप सीए सीएस हैं, भले ही आपके पास एमकॉम या एमबीए की डिग्री नहीं हो वो चलेगा, बट बीकॉम आपका एज अ अंडर ग्रेजुएट होना ही चाहिए। या फिर आपके पास जो आप एप्लीकेंट है, आपके पास ऑलरेडी एक 2 या 3 ईयर का फुल टाइम क्लासरूम बेस्ड पीजीडीएम होना चाहिए किसी भी आईएम से, और मिनिमम सीजीपी होना चाहिए उसके लिए 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल या फिर 60% होना चाहिए। या फिर आप पीजीपी ऑफ आईएम लखनऊ है विद मिनिमम सीजीपी ऑफ 6, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और करके ये है, तो ये 5 एलिजिबिलिटी में से आप एक एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एफपीएम प्रोग्राम ऑफ आईएम लखनऊ। और एक जो और शर्त यहाँ पे है कि जितने भी एप्लीकेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, they have secured minimum of 55% marks in all their public exams 10th onwards। जितने भी एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर पीएचडी एडमिशन इन आईएम लखनऊ, उनके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए उनके क्लास 10th से लेके ऑनवर्ड्स, दैट इज क्लास 10th में भी, 12th में भी, देन देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। किसी में भी अगर आपके कम मार्क्स हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई। और ये काउंट कहां से हो रहा है, आपकी क्लास 10th के ऑनवर्ड से आपकी सारी चीजों में आपके 55% या उससे अबव मार्क्स होने ही चाहिए, ये एक मेन क्राइटेरिया है। एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस इसका क्या होगा, आपके एलिजिबल हैं देन यू विल अप्लाई फॉर एडमिशन। Applicants will be shortlisted for the selection interview on the basis of valid score of one of the following exam। Now ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप एलिजिबल तो हो गए, उसके साथ आपको क्या चीज है, या तो आपके पास कैट, आप कैट एग्जाम में अपीयर हुए हो जो आईएम्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड हो, जीआरई, जीमैट, या फिर आप जेआरएफ या एसआरएफ है। ये एग्जाम्स, ये जो सारी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अगर इन एग्जाम्स में आप बैठे हैं, ठीक है, इनके में जो आपने स्कोर किया है, जो वैलिड स्कोर है, जो आपका सिलेक्शन होगा जब आपका, वो किस बेसिस पे होगा, जो आपने स्कोर किया होगा इन सारे एग्जाम्स पे। तो ऊपर जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए उसमें से एक आपको फुलफिल करना है, एंड देन आपको क्या करना है, एक नेशनल लेवल एग्जाम्स जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं स्क्रीन पर, उनमें से एक में आपका एक स्कोर होना चाहिए, उस स्कोर पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो कैट हो भाई, या तो फिर जेआरएफ या एसआरएफ या जीआरई, जीमैट या गेट का एक स्कोर होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा इन एग्जाम्स में, उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे शॉर्टलिस्ट होने के लिए इंटरव्यू के लिए। तो ये एक टेडियस प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आप जेआरएफ एसआरएफ नहीं है, आपने गेट नहीं क्वालिफाई किया, तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं सकती है आईएम्स में। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि भाई अगर आपके पास जेआरएफ एसआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस एग्जाम बीट करके आपके चांसेस होते हैं एडमिशंस के। बट यहाँ तो कंपटीशन ही सारे जेआरएफ एसआरएफ और गेट वाले बच्चों के बीच में कि अगर आप क्वालिफाई करोगे तो वो आपको एलिजिबल बनाता है। उसके बाद जो कंपटीशन होगा वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है। फिर वो एंट्रेंस एग्जाम उनको बीट करना पड़ता है, एंड देन दे कैन मेक इट टू द होल एडमिशन प्रोसेस। नाउ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग विद एलिजिबिलिटी जो चौथे और पांचवें पॉइंट में है, पार्ट टाइम, इवनिंग, वीकेंड या फिर डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन, मतलब जो भी यहाँ पे हमने 4 और 5th में यहाँ पे मेंशन किया है ना, जिन्होंने आईएम्स में कुछ भी किया है, तो अगर उन्होंने आईएम्स में कुछ भी उन्होंने अपनी एजुकेशन परस्यू की होगी, अगर वो फुल टाइम होगी तभी वो कंसिडर की जाएगी। और
उन्हें क्या है, जो भी कोई एग्जाम होगा उससे एग्जाम्प्ट किया जाएगा और वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो डिग्री उनको सबमिट करनी पड़ेगी फुल टाइम की, और परसेंटेज कन्वर्जन पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि आप JRF हैं, SRF हैं, अच्छी बात है, आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया, अच्छी बात है, तब भी यू हैव टू सिट इन द एंट्रेंस, या जो भी ये टेस्ट वेस्ट रिटन टेस्ट करवाते हैं उसमें यू हैव टू अपीयर। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं कि आपने नेट JRF है तो यू हैव टू डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर जितने भी JRF है, जितने भी SRF है, जितने भी गेट वाले हैं, उनको एक रिटन टेस्ट में बैठना ही बैठना पड़ेगा, एंड वो सारे प्रोसेस डिसाइड करता है कि आगे आपके साथ क्या होगा। तो जितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस, जितना अच्छा आपका नेशनल लेवल एग्जाम का स्कोर, उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं। और ऑब्वियसली रिसर्च प्रपोजल बहुत ज्यादा रोल अच्छा प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी NRIs हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन होगा उनके GMAT या JRE स्कोर्स जो उन्होंने ऑब्टेन किया होगा पिछले 1 साल के अंदर। यहाँ पर एज लिमिट जो है, अगर आप 55 साल से ज्यादा है 30 जून 2021 को, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स 55 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा, फी वेवर, फेलोशिप, लिबरल फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएगी आपके डोमेस्टिक या जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कंप्यूटर ग्रांट दिया जाएगा आपको, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, NRIs एंड फॉरेन कैंडिडेट्स उनको will be required to bear all the expenses including the tuition fees। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज 30 नवंबर है तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि अब एप्लीकेशंस ओपन है, एंड आप 30 नवंबर के बाद, जो कि आज के बाद जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं iim.ac.in, और आप एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भर सकते हैं। या तो आप डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टोरल प्रोग्राम एप्लीकेशन को यही वेबसाइट से, ठीक है, और उसको फिल कर दीजिए और स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए या कुरियर कर दीजिए। ये जो यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस दिख रहा है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है और 500 SC ST की, दैट मीन्स जनरल और OBC के लिए 1000 रुपए है, बाकी 500 SC ST के लिए है। और अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो ये सारी उसकी बैंक डिटेल्स है, वो आपको दिख जाएगा PDF में। और जो रिजर्वेशंस है, यस SC ST OBC PH या EWS कैंडिडेट्स को, वो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उनके लिए है। लास्ट डेट जो है वो है जनवरी 31, 2021। दैट मीन्स आपको पूरे 2 महीने मिल रहे हैं इस एप्लीकेशन के लिए। आप जब भी ये वीडियो देखें, जो एप्लीकेशन शुरू हो रही है वो 30 नवंबर के बाद शुरू हो रही है। आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा IIM लखनऊ के, आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट जो अभी मैं एक वीडियो आज बना रही हूँ 31 तारीख इस पूरी फाइल में दिखा रहा है, 31 तारीख लास्ट डेट है एज पर IIM लखनऊ। बाकी जब भी आप कभी ये वीडियो देखें, हमेशा जब भी आप PhD एडमिशंस लेने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हाँ आपके मार्क्स मैटर करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, यस दे मैटर। आपका नेट का स्कोर वो भी मैटर करता है, आपका गेट का स्कोर वो भी मैटर करता है, बट सबसे ज्यादा जो एक चीज मैटर करती है वो है आपका रिसर्च प्रपोजल। तो PhD में एडमिशन लेने का आपने ठान लिया है तो रिसर्च प्रपोजल पे जी जान अपनी लगा दीजिए, क्योंकि वो चीज डिसाइड करती है कि आपका कितना नॉलेज है आपकी रिसर्च एरिया के बारे में। एंड अगर वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो अपनी यूनिवर्सिटी के सामने, जो भी पैनल जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने, देन बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बट यस, उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, वहां तक अपना रिसर्च प्रपोजल देने की सिचुएशन में पहुंचने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेट क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आप IIM से IITs में दे रहे हैं, PhD करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा आपको एंट्रेंस एग्जाम बीट करना पड़ सकता है। कई सिचुएशंस में आपको अपने परसेंटेज मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तो वो सब बातें ठीक है, बट जो लास्ट चीज वो डिसाइड करते हैं आपका रिसर्च प्रपोजल कितना अच्छा है। सो आई होप आई एम क्लियर। बाकी ऐसी वीडियोस आप PhD UGC नेट से रिलेटेड चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी PhD में एडमिशन लेना है IIMs में। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नमस्ते।